कहाँ रोज रोज उतरता है, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। काव्य स्पंदन पटल नोएडा की संस्थापिका अलका श्री मिश्रा कविताएं व गीत लिखती हैं। प्रतिलिपि और जागरण जंक्शन की जानी मानी ब्लॉगर हैं। आप लॉयनेस क्लब और अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम थिएटर ग्रुप की सक्रिय सदस्या भी हैं। आपको कई साहित्यिक सम्मान मिल चुके हैं। बहुत ही सुंदर कंठ है आपका। आज आपको इस पटल पर पाकर हम सभी अभिभूत हैं। हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका, अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अलका जी। नमस्कार प्रीति जी। आपको यहाँ पाकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मैं बीच बीच में देख रही हूँ वंदना जी को और अभी इनको सुना मैंने जी केशवा जी को। बहुत ही शानदार प्रतिभाएं आप ढूंढ ढूंढ कर लाई हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको बहुत बधाइयाँ। और आप स्वयं भी एक बहुत अच्छी कवित्री हैं। तो आपको भी बहुत स्वागत आपका भी कि आप इतना अच्छा संचालन कर रही हैं। स्वागत जी, प्रीति जी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। हम सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं। आप शुरू करें। जी जी। ये एन मैन चंद्रा मैजिक मैन पटल का बहुत आभार मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। आदरणीय नरेश भाई, आदरणीय नीता जोशी जी और इस पटल के सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनंदन वंदन है कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। इस कार्यक्रम को इन्होंने मतलब संचालित कराया। बहुत सुंदर कार्यक्रम है नारियों के लिए। और चूंकि नारी दिवस आने वाला है तो वुमेन्स डे, तो उस तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, आप लोगों को बधाइयाँ। और हम सब अभिभूत है इस कार्यक्रम को सुनकर, इसमें शामिल होकर। तो चलिए एक मुक्तक से मैं शुरुआत करती हूँ अपने काव्य पाठ की। सभी नारियों की तरफ से बोलती हूँ, सभी स्त्री जाति की तरफ से ये मुक्तक बोलती हूँ, सुनिएगा आप सभी। अगर हम न होते, जमाना न होता। अगर हम न होते, जमाना न होता। तबस्सुम का कोई बहाना न होता। जहां में है इतनी वो रौनक न होती। हंसी कोई इतना तराना न होता। हंसी कोई इतना तराना न होता। तो मैं सभी की तरफ से ये कहती हूँ। और सच में रौनक तो आ, हम सबसे वाकई एक लड़कियों से, बच्चियों से और स्त्रियों से वाकई जहाँ में रौनक है। और इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक स्त्री बनाया। तो जी चलिए मैं आप अगर कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ, अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। जी, बहुत सुंदर शुरुआत की है अलका जी आपने। वाकई जी रौनक जो है, पूरी दुनिया की रौनक वो स्त्रियों की वजह से ही है। और देखिए आज जी हमारे पटल की भी रौनक दुगनी हो गई है आपके आने से। तो जी आपके काव्य पाठ की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर आपने आगाज किया है। बहुत जी आभार। जी, बहुत धन्यवाद। और चलिए एक अपनी पहचान का मुक्तक पढ़ती हूँ और आप सभी को जोड़ती हूँ उससे, सुनिएगा। कि उसने बड़े अदब से पूछा तारुफ मेरा। उसने बड़े अदब से पूछा तारुफ मेरा। और पूछा बड़े अंदाज से क्या करती हूँ मैं। उसने बड़े अदब से पूछा तारुफ मेरा। और पूछा बड़े अंदाज से क्या करती हूँ मैं। मैंने भी मुस्कुराकर कहा एक इंसान हूँ मैं। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा एक इंसान हूं मैं। जितना हो दर्द सभी के मैं बांटा करती हूँ। जितना हो दर्द सभी के बांटा करती हूँ मैं। जितना हो दर्द सभी के बांटा करती हूँ मैं। और ये सच है कि हम लोग जो होते हैं स्त्रियों में, कहते हैं कि श्रृंगार अधिक लिखती हैं। उसकी वजह भी यही होती है, कहीं ना कहीं उनमें प्रेम भाव बहुत प्रबल रहता है, वो सबके लिए होता है। और वो सबको ही एक दया प्रेम और समर्पण, ये भाव उनमें बहुत प्रबल रहते हैं। तो इसलिए ही हमें जो है मातृत्व का शायद अधिकार हमें इसीलिए मिला हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ अपनी कुछ रचनाओं के साथ। चूंकि ये एक काव्य पाठ है तो इसमें मैं अपनी कुछ रचनाओं से आप सभी को जोड़ती हूँ, सुनिएगा। एक रचना मुझे बहुत पसंद है और मैंने लिखी थी जो, तो मैं वो आप सबके साथ साझा करती हूँ। क्योंकि आज ये एक
ऐसा पटल है ना जहाँ मैं सिर्फ नारियों की बात कर सकती हूँ, बिल्कुल बिना किसी झिझक के, बिना कुछ सोचे हुए। तो आज मैं रखती हूँ एक ये रचना, मुझे बहुत पसंद है, सुनिएगा। जी फिर स्वागत। आंखों में नए ख्वाब सजाने का मन है। और ये रचना मैं उन सभी महिलाओं की ओर से समर्पित करती हूँ जो जिन्हें लगने लगता है कि अब हमारे जीवन में मतलब एक टाइम निकल जाता है कि अब हम बड़े हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कि अब हमने कुछ ना किया है और अब हम इतने बड़े हो गए, अब हम क्या करें। तो उन सभी लोगों को समर्पित है ये रचनाएं, सुनिएगा। कि फिर आंखों में नए ख्वाब सजाने का मन है। फिर आंखों, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी जी, आपकी आवाज स्पष्ट अच्छा, आ रही है। धन्यवाद। फिर आंखों में नए ख्वाब सजाने का मन है, फिर नए रास्तों पे बढ़ जाने का मन है। फिर आंखों में नए ख्वाब सजाने का मन है, फिर नए रास्तों पे बढ़ जाने का मन है। कुछ हसरतों को ताला लगा के चाबी थी घुमा दी, कुछ हसरतों को ताला लगा के चाबी थी घुमा दी। फिर उसी चाबी को ढूंढ लाने का मन है, फिर उसी चाबी को ढूंढ लाने का मन है। फिर बाग में बिंदास नंगे पैर दौड़ जाऊं, फिर बाग में बिंदास नंगे पैर दौड़ जाऊं। फिर तितलियों को पकड़ लाने का मन है, फिर तितलियों को पकड़ लाने का मन है। न जाने कहाँ खो दिया था मैंने खुद को, न जाने कहाँ खो दिया था मैंने खुद को। फिर खुद को ढूंढ लाने का मन है, फिर खुद को ढूंढ लाने का मन है। कुछ ख्वाहिशें अधूरी, कुछ अधूरे ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, कुछ अधूरे ख्वाब हैं। उन ख्वाहिशों को पूरा कर जाने का मन है, उन ख्वाहिशों को पूरा कर जाने का मन है। एक उम्र गुजार दी खुश करने में सबको, एक उम्र गुजार दी खुश करने में सबको। फिर खुद को खुश कर जाने का मन है, फिर खुद को खुश कर जाने का मन है। कुछ पंख लगा के अपनी उन हसरतों को आज, कुछ पंख लगा के अपनी उन हसरतों को आज। हाँ आसमान में उड़ जाने का मन है, हाँ आसमान में उड़ जाने का मन है। फिर आंखों में नए ख्वाब सजाने का मन है, फिर नए रास्तों पे बढ़ जाने का मन है, फिर नए रास्तों पे बढ़ जाने का मन है। और बहुत धन्यवाद इस पटल से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सभी का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तो प्रीति जी, बहुत अगर सुंदर आप बीच प्रस्तुति। में, जी, जी जी जी, आप कुछ कुछ कह रही बीच में हैं? मुझे कुछ कहना चाहें तो बीच में मुझे रोक सकती हैं। जी जी जी, जी प्रीति बहुत जी जी सुंदर प्रस्तुति दी आपने वाकई। जो मन है, तन है जो, वो तो उम्र की सीढ़ियां चढ़ता जाता है, लेकिन मन कहीं ठहर जाता है उन अधूरी ख्वाहिशों के बीच, जिनको हम किन्हीं मजबूरियों के चलते या अपनी जिम्मेदारियों के चलते पूरा नहीं कर पाते। तो वाकई जब जागो तभी सवेरा, जब भी जी जी इंसान इस चीज के लिए जागृत हो जाए, उसमें ये चेतना आ जाए कि आज अभी से नई शुरुआत की जा सकती है, उस दिन से ही वो अपने लिए और अपने सपनों के लिए प्रयास कर सकता है। बहुत सुंदर। एस्ट्रो कात्यायनी जी हमारे बीच जुड़ी हैं। विनय श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, हसरतें पूरी हो आपकी। नीता जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी, सभी आपका बहुत बहुत उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है आपका। जी, आप जारी रखें। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रीति जी, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप। और बहुत आप स्वयं बहुत अच्छा लिखती हैं, आपको सुनना हमेशा ही भाता है, आपके कंठ में माँ शारदे का आशीर्वाद है। तो आपके साथ ये मंच साझा करके बहुत आनंद आ रहा है। तो चलिए एक रचना और स्त्री विमर्श की ही रखती हूँ, उसके बाद दूसरे विषयों पर मुड़ूंगी। तो एक रचना और रखती हूँ कि कदम जो बढ़ चले हैं उन्हें रुकने न देंगे हम, कदम जो बढ़ चले हैं उन्हें रुकने न देंगे हम। नए हौसलों के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम, नए हौसलों के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम। त्याग सीता सा प्यार राधा सा जिद मीरा सी है हमने, त्याग सीता सा प्यार राधा सा जिद मीरा सी है हमने। चाहे जैसा भी हो आलम खुद को संवार लेंगे हम, चाहे जैसा भी हो आलम खुद को संवार लेंगे हम। आंख उठाने से पहले 100 बार सोचना जरा, आंख उठाने से पहले 100 बार तुम सोचना जरा। अब बेबात की गुस्ताखियां सच ना सहेंगे हम, अब बेबात की गुस्ताखियां सच ना सहेंगे हम। न था शौक हमको कभी बनने का समंदर श्री, न था शौक हमको कभी समंदर बनने का श्री। शीतल नदी से अविरल बहते रहेंगे हम, शीतल नदी से अविरल बहते रहेंगे हम।
कदम जो बढ़ चले हैं इन्हें रुकने न देंगे हम, नए हौसलों के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम, नए हौसलों के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम। और नीता जोशी जी का कमेंट मुझे दिख रहा है और जो लोग भी पटल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद। जी, विनय श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने सुंदर-सुंदर कमेंट्स हमें दे रहे हैं। तो जी चलिए, चूँकि मैं श्रृंगार बहुत लिखती हूँ और श्रृंगार भी लिखती रहती हूँ, तो इसलिए कुछ एक रचनाएँ मैं श्रृंगार की भी रखती हूँ, सुनिएगा। जी, रश्मि लहर जी, दिलशाद नज़मी जी, विनय श्रीवास्तव जी सभी हमारे साथ जुड़े हैं और आपकी रचना की जो सुंदरता है उसकी सराहना कर रहे हैं और बहुत सुंदर बात आपने कही। 2 पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ कि तिक्त हिय स्वागत है। से रूढ़ियों की हर कहानी भूल कर, तिक्त हिय से रूढ़ियों की हर कहानी भूल कर, बंद मुट्ठी के सभी जुगनू उड़ाना चाहती हूँ। सूर्य की पहली किरण सा जगमगाना चाहती हूँ, मत विरह का राग छेड़ो दूर जाना चाहती हूँ, सूर्य की पहली किरण सा जगमगाना चाहती हूँ। वाह! बहुत सुंदर बहुत सुंदर रचना आपकी। बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने कहा कि सूर्य की पहली किरण से चमचमाना चाहती हूँ, बिल्कुल। और आगे बढ़ती हूँ। मैं एक श्रृंगार की एक वो नज़्म आप सबके साथ साझा करती हूँ, सुनिएगा आप सभी। अ, वरना ये इल्ज़ाम लगेगा कि ये इस मंच से आज केवल स्त्री विमर्श की कविताएँ ही सुनाई जा रही हैं। तो चलिए एक नज़्म रखती हूँ, सुनिएगा। उन्हें जीत कर हार हम तो गए हैं, उन्हें जीत कर हार हम तो गए हैं, फना उनकी यारी में हम हो गए हैं। उन्हें जीत कर हार हम तो गए हैं, फना उनकी यारी में हम हो गए हैं। असर सोहबतों का ये उनकी हुआ है, असर सोहबतों का ये उनकी हुआ है, ये कहते हैं सब हम निखर तो गए हैं, असर सोहबतों का ये उनकी हुआ है, ये कहते हैं सब हम निखर तो गए हैं। कि गम हो या खुशियाँ रहे साथ हरदम, कि गम हो या खुशियाँ रहे साथ हरदम, हाँ पहलू में उनके संवर तो गए हैं। कि गम हो या खुशियाँ रहे साथ हरदम, हाँ पहलू में उनके संवर तो गए हैं, फना उनकी यारी में हम हो गए हैं। और आगे सुनिएगा। दिलाने को कहते थे जो चांद तारे, दिलाने को कहते थे जो चांद तारे, वो वादों से अपने मुकर तो गए हैं। दिलाने को कहते थे जो चांद तारे, वो वादों से अपने मुकर तो गए हैं। फ़क़त एक बहाना हमेशा यही था, फ़क़त एक बहाना हमेशा यही था, तुम्हारे लिए दर-बदर हम गए हैं। फ़क़त एक बहाना हमेशा यही था, तुम्हारे लिए दर-बदर हम गए हैं। ये बहाने कई सारे होते हैं शुरू में चाँद-तारे दिलाने के, और बाद में जब उनसे कहा जाता है कि जल्दी घर आएँ, तो बहाने होते हैं कि तुम्हारे लिए ही बाहर जाते हैं, तो उसपे ही मैं लिखती हूँ कि फ़क़त तुम्हारे लिए दर-बदर हम गए हैं। जो कुछ मुस्कुरा के उन्होंने है देखा, जो कुछ मुस्कुरा के उन्होंने है देखा, हाँ अरमां दिलों में मचल तो गए हैं। जो कुछ मुस्कुरा के उन्होंने है देखा, हाँ अरमां दिलों में मचल तो गए हैं। और अंतिम बंदा सुनिएगा।
दुआएं बड़ों की जो हो सर पे अपने, दुआएं बड़ों की जो हो सर पे अपने, सभी काम बिगड़े हाँ बन तो गए हैं। दुआएं बड़ों की जो हो सर पे अपने, सभी काम बिगड़े हाँ बन तो गए हैं। उन्हें जीत कर हार हम तो गए हैं, फना उनकी यारी में हम हो गए हैं। बहुत सुंदर, फना उनकी बहुत यारी में धन्यवाद। हम हो गए हैं। बहुत सुंदर भाव आपने लिखे, प्रेम में समर्पण, और उसके बाद समर्पण के बाद की जो स्थिति है उसका बहुत सुंदर बिल्कुल। आपने बयान किया। बहुत सुंदर, और उतने ही सरस कंठ से आपने प्रस्तुति दी। एस्ट्रो कात्यायनी जी लिख रही हैं, तुम्हारे लिए दर बदर हम गए हैं, विनय श्रीवास्तव जी। सभी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। वाकई बहुत ही मधुर गीत था, सभी बंद बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी का। वेव्स ऑफ खुशी भी लिख रही हैं, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं, लाजवाब। अ, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए आगे बढ़ती हूँ और एक और रचना जो कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श की है। हम सब के अंदर एक जो छोटी बच्ची होती है, बचपन हमारा होता है, वो कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। तो उस रचना से सबको जोड़ती हूँ और मुझे लगता है कि हमारे अंदर वो बच्चा, वो जो बचपन है, वो हमेशा जिंदा रहना भी चाहिए। तो उस पे हम्म। मैं कुछ कहती हूँ, सुनिएगा, आप सभी को जोड़ती हूँ। मेरे अंदर की वो लड़की, मेरे अंदर की वो लड़की एक उम्र पर आकर रुक गई है शायद। मेरे अंदर की वो लड़की एक उम्र पर आकर रुक गई है शायद। बड़ी ही नहीं होती अब तक, बड़ी ही नहीं होती अब तक, ठठा कर हंसती है अब भी, ठठा कर हंसती है अब भी। कोई दोस्त जो पुराने मिल जाए कहीं पर। मेरे अंदर की वो लड़की, मेरे अंदर की वो लड़की अपने शहर की गलियों में। और मुझे लगता है कि हर एक के साथ ये होता है कि हम दूर रहकर भी कहीं ना कहीं अपने उस बचपन में घूम आते हैं। तो उस पे लिखती हूँ कि अपने शहर की गलियों में, अपने शहर की गलियों में बिना जाए ही पहुंच जाती है अक्सर। अपने शहर की गलियों में बिना जाए ही पहुंच जाती है अक्सर। नहर के पानी में डुबा के पैर अपने, नहर के पानी में डुबा के पैर अपने, मछलियां गिनती रहती है शाम ढले तक, मछलियां गिनती रहती है शाम ढले तक। मेरे अंदर की वो लड़की, मेरे अंदर की वो लड़की अभी भी थोड़ा सा जाती है शर्मा, अभी भी थोड़ा सा जाती है शर्मा, कि जैसे अब भी कोई आंगन में पास तुलसी के देखकर मुस्कुरा रहा हो जैसे। मेरे अंदर की वो लड़की, मेरे अंदर की वो लड़की गोल करके अपने होठों को, गोल करके अपने होठों को बनाकर कुछ अजीब चेहरा, गोल करके अपने होठों को बनाकर कुछ अजीब चेहरा, रोकती है आंसू अपनी पलकों में, रोकती है आंसू अपनी पलकों में। कोई बचपन के साथी याद आते हैं जब उसको। मेरे अंदर की वो लड़की, मेरे अंदर की वो लड़की न जाने क्यों बहुत भाती है इस दिल को, न जाने क्यों बहुत भाती है इस दिल को। कभी जब कुछ दिनों तक नहीं दिखती तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कभी जब कुछ दिनों तक नहीं दिखती तो कुछ अच्छा नहीं लगता। चाहती मैं भी यही हूँ, चाहती मैं भी यही हूँ, कि वो लड़की यूं ही ताउम्र, कि वो लड़की यूं ही ताउम्र मेरे अंदर रहे जिंदा, कि वो लड़की यूं ही ताउम्र मेरे अंदर रहे जिंदा। ठहरी रहे एक उम्र पर हरदम, ठहरी रहे एक उम्र पर हरदम, बचाए रखे मुझ में कुछ जिंदा दिली, कुछ बचपन, कुछ अल्हड़पन, बचाए रखे मुझ में कुछ जिंदा दिली, कुछ अल्हड़पन, कुछ बचपन। मेरे अंदर की वो लड़की रहे मुझ में यूं ही हरदम, मेरे अंदर की वो लड़की रहे मुझ में यूं ही हरदम, रहे मुझ में यूं ही हरदम। बहुत खूबसूरत भाव, बहुत खूबसूरत भाव। और वाकई जो अंदर का बचपन है, अंदर की वो लड़की है, उसे ताउम्र उसी भाव से अपने अंदर जीवित रखना चाहिए। और वो जो मासूमियत है, वो जो भोलापन है, अल्हड़पन है, उसको सजा के संवार के रखना चाहिए, वो अनमोल होता है। बहुत सुंदर रचना बिल्कुल। प्रस्तुत किया आपने। बहुत धन्यवाद। और अब एक रचना और रखती हूँ जो मुझे भी काफी पसंद है। अ,
दिलशाद नज़मी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एस्ट्रो कात्यायनी जी, नीता जोशी जी, विनय श्रीवास्तव जी, अ, मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, सभी अ, बहुत ही मन दे करके आपको सुन रहे हैं। आपकी रचनाएं हैं भी ऐसी कि जो कहीं ना कहीं स्मृतियों से जुड़ी हुई है, मन की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति चल रही है। वेव्स ऑफ खुशी जी भी लिख रही हैं कि उम्दा, बहुत सुंदर। मैं आज ऐसी ही रचनाएं लेकर आई हूँ जो कि चूंकि ये एक पटल हमें दिया है एन चंद्रा मैजिक मैन नरेश भैया ने, और तो हम सबको अपने को अभिव्यक्त करने का एक बढ़िया मौका दिया है, एक शानदार अवसर दिया है। तो क्यों ना हम सब अपने को ही सबसे साझा करें। तो उस पे मैं इसलिए आज मैं कुछ ऐसी विशेष रचना इस तरह की लेके आई हूँ। तो एक रचना और रखती हूँ, सुनिएगा, पढ़ती हूँ। कुछ बुक तक है, उनको आप सबके साथ साझा करती हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत। किसी किसी के दुख को जो समझे वही इंसान होता है। किसी के दुख को जो समझे वही इंसान होता है। हर एक इंसान के अंदर हाँ एक भगवान होता है। हर एक इंसान के अंदर हाँ एक भगवान होता है। कि रोते आए हैं दुनिया में पर हंसते ही जाना है। कि रोते आए हैं दुनिया में पर हंसते ही जाना है। ये कहते हैं कि हंसने से सफर आसान होता है। ये कहते हैं कि हंसने से सफर आसान होता है। कड़ी रिश्तों की हान कड़ी रिश्तों की हाँ सच है, बड़ी नाजुक सी होती है। कड़ी रिश्तों की हाँ सच है, बड़ी नाजुक सी होती है। निभाए प्यार से गरडोर फिर मजबूत होती है वो ताकत मोहब्बत में कि रूठे यार मन जाए। है वो ताकत मोहब्बत में कि रूठे यार मन जाए। बिना अपनों के भी घर तो बड़ा वीरान होता है। बिना अपनों के भी घर तो बड़ा वीरान होता है। और आगे का मुक्तक सुनिए आप। अगर जी। हम दे सके तो दो निवाले हम किसी को दें। अगर हम दे सके तो दो निवाले हम किसी को दें। नहीं कुछ ज्यादा तो थोड़े सहारे हम किसी को दें। नहीं कुछ ज्यादा तो थोड़े सहारे हम किसी को दें। नहीं फुर्सत जिन्हें खुद से कि उनकी बात क्या कीजिए। नहीं फुर्सत जिन्हें खुद से कि उनकी बात क्या कीजिए। कि इस दुनिया में हर इंसान बस मेहमान होता है। कि इस दुनिया में हर इंसान बस मेहमान होता है। किसी के दुख को जो समझे वही इंसान होता है। हर एक इंसान के अंदर हाँ एक भगवान होता है। हाँ एक भगवान होता है। बहुत सुंदर बात कही आपने कि हर एक इंसान के अंदर एक भगवान होता है। वाकई जो ईश्वरीय अंश हम सबके भीतर है, यदि उसी सात्विक गुण को हम अपने अंदर जागृत कर लें तो इस समाज का, इस दुनिया का जो रंग है वो कितना खूबसूरत हो जाएगा। यही बात आपने कही। और बहुत सुंदर मुक्तक आपने पढ़े, बहुत सुंदर बात आपने कही। जी, अभी समय है करीब 5 मिनट का। अभी आप और काव्य पाठ कर सकती हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग, मृत्युंजय सर मुझे दिख रहे हैं, विनय श्रीवास्तव जी, नीता जोशी जी, और जितने लोग भी आदरणीय आपका एस्ट्रो जो भी है आप माफ कीजिएगा, जो लोग भी इस पटल से एस्ट्रो जुड़े हुए हैं आप। कात्यायनी जी, एस्ट्रो जी कात्यायनी जी जुड़ी हुई जी, हैं। कात्यायनी जी, खुशी जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप रात के 10:30 बजने वाले हैं और आप लोग इतनी तन्मयता से मुझे सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बहुत-बहुत आभार और साधुवाद की। सच में ये एक बड़ा काम है किसी को सुनना और सराहना।
तो आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक रचना और रखती हूँ, और एक रचना मुझे मैंने अहिल्या पे लिखी थी वो रचना, क्योंकि आज इस पटल से मैं जरूर सुनाना चाहूंगी वो रचना, मुझे बहुत पसंद है। तो रखती हूँ, आप सबके साथ साझा करती हूँ। अहिल्या के बारे में जब भी मैंने पढ़ा, काफी बचपन से कहानियां सुनती रहती थी, लेकिन आगे जाके जब पढ़ा तो कहीं ना कहीं अहिल्या मेरे अंदर मतलब मुझे हमेशा विवल करती थी। तो जब मैंने एक रचना उस पे लिखने का प्रयास किया है, हालांकि कितना सफल हुई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया है, तो आप सबके साथ वो रचना साझा करती हूँ, सुनिएगा। कहे अहिल्या मेरा तुम अपराध बताओ, कहे अहिल्या मेरा तुम अपराध बताओ, बनी शिला क्यों राम मुझे तुम ये समझाओ। पाप किया जिसने अब भी वह बना हुआ नृप, पाप किया जिसने अब भी माफी चाहती हूँ, पाप किया जिसने अब भी वह बना हुआ नृप, भोग रहा सुख स्वर्ग के सारे निर्भय होकर। अब भी अप्सराएं चहुँ ओर विचरती उसके, अब भी अप्सराएं चहुँ ओर विचरती उसके, अब भी हर पल रौनक रहती स्वर्ग में उसके। तुम्हें राम अपने बारे में कुछ बतलाऊं, तुम्हें राम अपने बारे में कुछ बतलाऊं, बनी शिला कैसे मैं तुमको ये समझाऊं। पिता मेरे ब्रह्मा, मैं उनकी मानस पुत्री, मुझे बनाया पिता ने सबसे सुंदर स्त्री। सारे सुर इच्छुक थे मुझसे पाणी ग्रहण को, शर्त रखी एक ब्रह्मा जी ने गठबंधन को। जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करेगा, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करेगा, अहिल्या का वह बड़भागी वरण करेगा। अपनी शक्ति का चमत्कार उसने दिखलाया, अपनी शक्ति का चमत्कार उसने दिखलाया। इंद्रधरा का भ्रमण सर्वप्रथम कर आया, पर नारद जी ने ब्रह्मा जी को यह बतलाया, पर नारद जी ने ब्रह्मा जी को यह बतलाया। यह कार्य सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने कर पाया। आश्रम में ऋषिकें जो हरदम रहती थी, आश्रम में ऋषिकें जो हरदम रहती थी, वह धेनु ऋषि की उस काल में गर्भवती थी। करी परिक्रमा ऋषि ने जिस पल उस धेनु की, करी परिक्रमा ऋषि ने उस पल जिस पल उस धेनु की, बड़ी मात वह उस पल ही एक बछड़े की। जैसे कि मानता है कि जब कोई गाय किसी बछड़े को जन्म दे रही है या जिसकी परिक्रमा कर ली जाए, तो वो प्रदक्षिणा त्रिलोक के भ्रमण के बराबर मानी जाती है, तो इसलिए उनको ही, ऋषि गौतम को ये अवसर मिला। तो मौन मैंने मान रखा आज्ञा का पिता की अपने। कौन नहीं चाहता है इंद्र जैसे राजा की रानी बनना, लेकिन अहिल्या कहती है कि मैंने मान रखा आज्ञा का पिता की अपने, मैंने वरण किया ऋषि का जो रहते थे वन में। छला इंद्र ने किया कपट, क्या दोष है बोलो, छला इंद्र ने किया कपट, क्या दोष है बोलो। जान सके ना माया उसकी ऋषवर भी तो, कब तक बिना दोष पाषाण बनेगी नारी, कब तक बिना दोष पाषाण बनेगी नारी। लुटा के अस्मत, लुटा के अस्मत कहाए कलंकनी वो बेचारी। क्या अपराध है यौवन रूप का पाना उसको, क्या अपराध है यौवन रूप का पाना उसको। क्यों ईश्वर ने यह वरदान दिया नारी को। कई लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं जाना चाहिए था, वैसे नहीं जाना चाहिए था स्त्रियों को, उस पे मैं लिखती हूँ कि क्या अपराध है यौवन रूप का पाना उसको। क्या क्यों ईश्वर ने यह वरदान दिया नारी को। रावण इंद्र अब भी हर जगह कई मिलेंगे, रावण इंद्र कई अब भी हर जगह मिलेंगे। कितने राम अहिल्याओं को तार सकेंगे, कितने राम अहिल्याओं को तार सकेंगे। कहाँ सुरक्षित इस जग में अब भी है नारी, निर्भया गुड़िया जैसी कितनी है बेचारी। सरेआम लुट जाती इज्जत कोई ना आता, सरेआम लुट जाती इज्जत कोई ना आता। कहीं डाल एसिड चेहरे को जलाया जाता। क्यों क्यों अक्सर वेदी में दहेज की जल जाती, क्यों अक्सर वेदी में दहेज की जल जाती। कभी कोख में जीवन से पहले मर जाती। हे राम कोई युक्ति अब तो तुम ही बतलाओ, हे राम कोई युक्ति अब तो तुम ही बतलाओ। ना कोई अहिल्या बने शिला वह यत्न बताओ। वो हो समर्थ स्वावलंबी, वो निर्णय ले अपने, वो हो समर्थ स्वावलंबी, निर्णय ले अपने। हर घर में हो ऐसी नारी आशीष दे जाओ, हर घर में हो ऐसी ऐसी नारी आशीष दे जाओ। कहे अहिल्या मेरा तुम अपराध बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत सुंदर आपने रचना पढ़ी। और जिस बहुत विषय को धन्यवाद। आपने छुआ वो वाकई आज भी समाज में एक ज्वलंत विषय है। और इस बीच अ, हमारी हमारे पटल के बीच हमारे अध्यक्ष जी जो हैं आदरणीय हरीश नवल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। और बहुत सुंदर बात कही आपने। मैं दो पंक्तियां आपको निवेदित करती हूँ और उसके हाँ जी, बाद हम अपनी अगली कवियत्री से जुड़ेंगे। बिल्कुल, कि कहीं बिल्कुल, अश्रु बिल्कुल। हैं कहीं सिसकियां, कहीं अश्रु हैं कहीं सिसकियां, कहीं मिल रही उपलब्धियां। जहां जिंदगी रंगीन है वहीं मन में है कुछ रिक्तियां। मैं धरा सी हाँ, शांति लिए खड़ी, मुझे आसमां की तलाश है। ये सफर बहुत है कठिन मगर मुझे मंजिलों की तलाश है। ये सफर बहुत है कठिन मगर मुझे मंजिलों की तलाश है। बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने, बहुत सुंदर विषयों को छुआ आपने अपनी लेखनी के माध्यम से। आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको। और बहुत सारे आभार के साथ हम आपको विदाई देते हैं। जिन जो भी दर्शक आज हमारे इस पटल से जुड़े हुए थे सभी ने आपके काव्य पाठ की बहुत सराहना की। और ऋचा सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस बीच, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद ऋचा ऋचा जी। जी।